मुर्गी और मुर्गी के बच्चे भूख के कारण उदास बैठे हैं। तभी वे खाना की तलाश में निकल जाते हैं, लेकिन दूर दूर तक बस बंजर जमीन होती है। फिर मुर्गी और उसके बच्चे शहर चले जाते हैं और सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगने लगते हैं, लेकिन कोई भी खाने को नहीं देता है। इसलिए मुर्गी अपने बच्चों को भूखा देखकर रोने लगती है। तभी एक भला इंसान मुर्गी को कुछ पैसे देता है। अब मुर्गी और उसके बच्चे एक समोसे के दुकान से समोसा लेते हैं और फिर एक शांत जगह पर बैठकर समोसा खाने लगते हैं। फिर भी मुर्गी रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक मुर्गी हरा चारा लेकर घर आ रही होती है। तभी मुर्गी कीचड़ में फंस जाती है। मुर्गी दर्द से छटपटाने लगती है। फिर किसान तुरंत रेस्क्यू टीम को बुलाता है। जल्दी से रेस्क्यू टीम आती है और मुर्गी को बाहर निकालने लगती है। फिर मुर्गी को हेलीकॉप्टर से बाहर निकाला जाता है और मुर्गी को एक सुरक्षित स्थान उतार दिया जाता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये बेचारी मुर्गी सड़क पर से जा रही होती है। तभी अचानक पेट में दर्द होने लगता है और मुर्गी रोने लगती है। तभी एक भला इंसान वहां आता है और एम्बुलेंस को कॉल करता है। एम्बुलेंस आकर मुर्गी को ले जाती है और फिर डॉक्टर मुर्गी का ऑपरेशन करते हैं और 2 प्यारे बच्चे होते हैं। अब मुर्गी फिर से रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। गरीब किसान के पास एक मुर्गी होती है जो रोज सोने का अंडा देती है। किसान सोने के अंडे को बेचने के लिए बाजार जाता है और अब गरीब किसान अमीर किसान बन जाता है। अब किसान एक और मुर्गी ले आता है, लेकिन यह मुर्गी सोने के अंडा नहीं देती है, तो किसान उसे मारकर भगा देता है। अब यह देखकर बड़ा सफेद मुर्गी भी किसान का घर छोड़कर चली जाती है और अब किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक मुर्गी बहुत सारे अंडे देती है और एक तोता अपने घोंसला में बहुत सारे अंडे देता है। कुछ दिनों बाद अंडों से बहुत सारे बच्चे निकलते हैं। अब एक दिन मुर्गी अपने बच्चे और तोते के बच्चों के साथ दाना चुग रही होती हैं। तभी अचानक एक बाज मुर्गी के बच्चे को उठा लेता और मुर्गी रोने लगता है। फिर तोता बाज से फाइट करता है और बाज को मार गिराता है और अब मुर्गी फिर से रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती थी। गरीब किसान सोने के अंडे को बेचकर अमीर बन जाता है। अब किसान हर रोज एक सोने के अंडे को उठाकर बेचता था, लेकिन किसान अब हर रोज एक ही अंडा मिलने की वजह से परेशान हो जाता है। किसान मुर्गी को एक साथ बहुत सारे अंडे देने के लिए डंडे से मारता है और मुर्गी रोने लगता है। फिर किसान का घर छोड़कर एक कबूतर के पास जाता है और कबूतर के ही साथ रहने लगता है। फिर भी मुर्गी रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक किसान के पास बहुत सारी मुर्गी थी और मुर्गी बहुत सारे अंडे देती थी, और ऐसे ही एक किसान के पास बहुत सारे कबूतर थे। कबूतर भी बहुत सारे अंडे देती थी, लेकिन उनमें से एक कबूतर अंडा नहीं देती थी। किसान उसे मारकर भगा देता है। फिर कबूतर मुर्गी के पास जाता है और रोकर सारी बात बताता है, और अब मुर्गी कबूतर को अपने घर ले जाती है और कबूतर अब मुर्गी के साथ रहता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक बड़ा मुर्गी बहुत दिनों में अपने घर में बहुत सारे अंडा देता है। मुर्गी बहुत खुश होता है। अब कुछ दिनों बाद अंडों से चूजे बाहर निकल आते हैं। मुर्गी अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है। एक दिन मुर्गी दाना लेने के कहीं दूर निकल जाती है। तभी एक बड़ा बाज आता है और एक चूजे को उठा ले जाता है। फिर मुर्गी जब अपने घर आती है तो चूजे अपनी माँ को सब कुछ बताते हैं और मुर्गी रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक कबूतर एक पेड़ पर घर बनाती है, फिर उसी घोंसले में अंडा देती है। एक दिन एक अंडा नदी में गिर जाता है और बहते हुए बहुत दूर चला जाता है और एक मुर्गी को मिल जाता है। मुर्गी अंडे को अपने घर ले आती है। फिर एक दिन अंडे से एक चूजा बाहर निकलता है और मुर्गी चूजे को बहुत प्यार करती है, लेकिन एक दिन मुर्गी मर जाती है। फिर चूजा नदी के किनारे चलते हुए उसी कबूतर के पास पहुंच जाता है और कबूतर चूजे को उसी घोंसले में रख लेती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक गरीब किसान के पास बहुत सारे मोर और बहुत सारे तोता रहते थे। वे बहुत सारे अंडे भी देते थे, लेकिन एक दिन तोते अंडे देना बंद कर देते हैं तो किसान को बहुत गुस्सा आ जाता है और तोतों को डंडे मारकर भगा देता है। तोते रोते रोते जाने लगते हैं। तभी एक तोता चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। तभी एक मुर्गी तोते के पास आती है और उसे घर ले जाती है। तोता सारी बात बताता है। फिर दयालु मुर्गी तोते को अंडे वाली दवाई पीला देती है। फिर तोता बहुत सारे अंडे देता है और रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक गरीब किसान के पास मुर्गी और एक कबूतर रहते थे। किसान के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए कबूतर हर रोज किसान के लिए खाने लाते थे और इधर किसान के साथ मुर्गी रहता था। एक दिन मुर्गी घर से गुम हो जाती है। किसान और कबूतर परेशान हो जाते हैं और मुर्गी को ढूंढने लगते हैं। तभी अचानक किसान जमीन पर गिर जाता है और किसान मर जाते हैं। कबूतर किसान को मरता देख बहुत रोने लगती है। तभी कबूतर को मुर्गी मिल जाती है और कबूतर मुर्गी को सारी बात बताती है और फिर दोनों रोने लगती हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक बूढ़े किसान के घर पर कई सारे शुतुरमुर्ग थे और शुतुरमुर्ग बहुत सारे अंडे भी देते थे, और इस बूढ़े किसान के घर पर भी बहुत सारे शुतुरमुर्ग थे, लेकिन ये शुतुरमुर्ग कभी अंडे नहीं देते थे।
एक दिन किसान गुस्से में आकर एक डंडा लेकर सभी शुतुरमुर्ग को घर से भगा देते हैं। लेकिन वहाँ गरीब बूढ़ा किसान उन्हीं शुतुरमुर्ग के अंडे बेचकर बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाता है। किसान बूढ़े किसान को देखकर जलने लगते हैं और फिर घर आकर बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक गरीब किसान के पास बहुत सारे मुर्गी और कबूतर रहते थे। कबूतर अंडे देते थी और मुर्गियां भी बहुत सारे अंडे देते थे। किसान बाजार में अंडों को बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन फार्म में अचानक आग लग जाता है। किसान परेशान हो जाता है। मुर्गी और कबूतर आग में मर जाते हैं। किसान बहुत रोने लगता है। ये सब एक अच्छा इंसान सुनकर गरीब किसान को बहुत सारे पैसे देता है, लेकिन किसान फिर भी रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये बेचारा किसान और मुर्गी भूख प्यास से रो रहे होते हैं। फिर मुर्गी सड़क पर भीख मांगने चली आती है, लेकिन इस बेचारी मुर्गी को कोई भी भीख नहीं देता है। मुर्गी रोती रहती है। तभी एक भला इंसान मुर्गी को कुछ पैसे देता है। फिर मुर्गी दुकान जाकर एक बिस्किट का पैकेट खरीद लेती है और अब किसान और मुर्गी मजे से बिस्किट खाते हैं, लेकिन फिर भी रोने लगते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इस गरीब किसान के पास एक बहुत बड़ा मुर्गी होता है। फिर एक दिन कुछ गुंडे बदमाश मुर्गी को पकड़कर ले जाते हैं। किसान बेचारा रोने लगता है, इधर मुर्गी भी रोने लगता है। तभी कुछ बंदर मुर्गी को ले जाते हुए देख लेते हैं। बंदर ट्रक को घेर लेते हैं और बदमाशों को मार मार भगा देते हैं और फिर मुर्गी को जंजीरों से आज़ाद कर देते हैं। फिर मुर्गी किसान के पास पहुंच जाती है। किसान फिर भी रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक गरीब किसान के पास एक बड़ा कबूतर और एक प्यारा सा मुर्गी होता है। किसान गरीब था, इसलिए मुर्गी हर रोज दाना लाती थी, लेकिन एक दिन कबूतर दाना लेने जाता है। बहुत देर के बाद कबूतर घर नहीं आती है। तब किसान और मुर्गी परेशान होकर कबूतर को ढूंढने लगते हैं। तभी अचानक किसान मर जाता है। मुर्गी किसान को मरता देख रोने लगती है। तभी मुर्गी को कबूतर मिल जाता है और मुर्गी कबूतर को सारी बात बताती है और मुर्गी फिर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक किसान अपने कबूतर को बहुत प्यार करता था। फिर एक दिन एक बदमाश कबूतर को पकड़कर ट्रक से ले जाता है। किसान रोने लगता है और पुलिस को कॉल करता है। पुलिस तुरंत पहुंचकर ट्रक को घेर लेती है और बदमाश को गिरफ्तार कर लेती है। फिर कबूतर को जंजीरों से आज़ाद कर देती है और कबूतर उड़कर किसान के पास आ जाता है। फिर किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक किसान के पास बहुत बड़ी मुर्गी थी, वो अंडे नहीं देती थी, तो किसान मुर्गी को दवाई पिलाता है। फिर मुर्गी हर एक मिनट में एक अंडा देने लगती है। किसान का फार्म अंडे से भर गया। पूरे खेत अंडे में ही अंडे हो गए। किसान और मुर्गी परेशान हो गए। फिर किसान अंडों को भरकर शहर ले गया और अब सारे दुकानों में अंडे ही अंडे हो गए। फिर भी मुर्गी ने अंडे देना बंद नहीं किया। फिर किसान मुर्गी को अंडे न देने वाली दवाई पिलाता है। अब मुर्गी एक भी अंडे नहीं देती है। फिर मुर्गी रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इस किसान के पास एक बड़ा मुर्गी और एक कबूतर होता है। मुर्गी डेली एक सोने का अंडा देती है, लेकिन कबूतर अंडे नहीं देती है। इसीलिए किसान कबूतर पर चिल्लाता और किसान कबूतर को मारकर घर से भगा देता है। कबूतर रोने लगता है। फिर यह सब देखकर मुर्गी भी किसान का घर छोड़कर चली जाती है और कबूतर के साथ रहने लगती है। फिर किसान पछताते हैं और रोने लगते हैं। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक दिन किसान अपने मुर्गी को मजबूरी बस एक कठोर जमींदार को दे दिया। जमींदार मुर्गी से दिन रात काम करवाता और न ही अच्छा खाना देता, न आराम। मुर्गी कमजोर होती गई। जब किसान को पता चला तो वह तुरंत जमींदार के पास गया और मुर्गी को वापस ले आया। फिर किसान ने मुर्गी को खूब सारा खाना खिलाया और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगे। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक गांव में बहुत सारे मुर्गी थे, लेकिन एक किसान हर दिन एक मुर्गी का चिकन बेचता था। मुर्गियों डर डर के जीती थी। हर मुर्गी जानती थी कि एक दिन उसका भी टाइम आएगा। एक दिन एक मुर्गी एक अंडा देती है, फिर उसमें से चूजा निकलता है। मुर्गी को डर था कि एक दिन उसके बच्चे को भी मार देगा, इसलिए रात के अंधेरे में मुर्गी चूजे को जंगल छोड़ आती है। चूजा चलते हुए सुबह एक कबूतर के पास पहुंच जाता है और कबूतर चूजा को अपने घोंसले में रख लेती हैं। मुर्गी अपने बच्चे की याद करके रो रही होती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान के पास बहुत सारी मुर्गियां थी। दादी और किसान मुर्गियों को खूब दाना खिला देते। मुर्गियों खूब अंडे देती थी। दादी ने किसान को बहुत समझाया कि मुर्गियां बढ़ रही हैं, उनके लिए एक फार्म बनवा लो। किसान ने एक न सुनी। एक दिन बहुत तेज बारिश होने लगती है और बारिश में सारी मुर्गी बह जाती है। सारे खेतों में पानी भरा रहता है, एक भी मुर्गी नहीं बचती है। किसान परेशान हो जाता है और पछताने लगता है और जोर जोर से रोने लगता है। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बादलों के ऊपर एक कबूतर ने घोंसला बनाया, लेकिन कबूतर उदास था क्योंकि उसके पास अंडे नहीं थे। फिर एक दिन ऊपर से एक जहाज से गुजरता है और एक बॉक्स कबूतर के घोंसला में गिरता है। कबूतर हैरानी से बॉक्स को खोलता है। उसमें बहुत सारा दाना निकलता है। भूखा कबूतर दाना खाता है। फिर कुछ दिन बाद कबूतर अंडा देता है और फिर कुछ दिनों बाद अंडों से बच्चे निकलते हैं।
कबूतर बच्चों को खूब प्यार करती है, लेकिन अचानक कबूतर गायब हो जाती है। उसके मासूम बच्चे अपनी माँ के आने का इंतजार करते हैं, लेकिन उनकी माँ वापस नहीं आई। कबूतर रो रही है, फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान की मुर्गियां कम अंडे देने लगीं। किसान सोच में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। किसान बाजार से कुछ नकली अंडे लाता है और फिर किसान ने नकली अंडे घोंसले में रख दिए। मुर्गियों को लगा कि बाकी मुर्गियां ज्यादा अंडे दे रही हैं, तो वे भी ज्यादा अंडे देने लगीं। किसान खुश हो गया। एक दिन जब मुर्गियों को सच्चाई पता चली तो मुर्गियों ने गुस्से में नकली अंडे फोड़ दिए और अब मुर्गियां एक भी अंडा नहीं देती हैं। किसान उदास हो जाता है और फिर रोने लगता और फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक गरीब किसान के पास एक कबूतर और एक मुर्गी थी। कबूतर हर रोज किसान के लिए खाना लाने जाता था। एक दिन कबूतर पेड़ से गिर गया और उसका पंख टूट गया। किसान ने कबूतर को देखा और कहा, अब तू मेरे किसी काम का नहीं है। किसान ने कबूतर को घर से बाहर निकाल दिया। कबूतर रोता हुआ रास्ते पर पड़ा था। तभी दयालु मुर्गी वहां आई और कबूतर को अपने घर ले गई। मुर्गी ने कबूतर की देखभाल की और कबूतर फिर से ठीक हो गया, लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगा। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इस किसान के पास ये बड़ा कबूतर होता है जो बड़े अंडे देता है, लेकिन किसान की ये मुर्गी अंडे नहीं देती है। मुर्गी रोती ही रहती है। कबूतर किसान को एक दवाई लाकर देता है। किसान मुर्गी को वही दवाई पिला देता है। अब मुर्गी बहुत सारे अंडे देती है। किसान अंडों को अब बाजार में बेच देता है और अमीर हो जाता है। मुर्गी अब भी अंडे देना बंद नहीं करती है। अब कबूतर एक और दवाई देता है। किसान मुर्गी को पिला देता है। अब मुर्गी अंडे नहीं देती है। मुर्गी रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान के पास एक बड़ा डक होता है। डक बहुत सारे अंडे देती है। किसान अंडों को बेचकर बहुत सारे पैसे कमा लेता है और उन्हीं पैसों से एक ट्रक खरीदता है। अब एक दिन डक और किसान अंडे बेचने बाजार जा रहे होते हैं। तभी ट्रक में आग लग जाती है और किसान मर जाते हैं। अब डक अकेली हो जाती है और रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक गरीब किसान के पास एक कबूतर और एक मुर्गी रहते थे। किसान रोज कबूतर को दाने देकर खाना खिलाता था। कबूतर रोज भरपेट दाना खाता था, लेकिन एक दिन किसान के पास खुद खाने को कुछ नहीं बचा। कबूतर 3 दिन तक भूखा रह गया। चौथे दिन कबूतर भूख से मर गया। मुर्गी और किसान बहुत रोने लगे। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। रेत के विशाल समुंदर में एक प्यारा कबूतर रहता था। उसने कई अंडे दिए, जिनसे कुछ दिनों में चूजे बाहर निकले, लेकिन रेगिस्तान में नन्हे चूजे प्यास से बेहाल थे। एक दिन माँ कबूतर पानी की तलाश में निकली। दूर कहीं थोड़ा सा पानी मिला। जैसे ही कबूतर पानी के पास आई, एक बड़ा बाज ने हमला कर दिया और एक ही वार में कबूतर की जिंदगी खत्म हुई। इधर चूजे अपने माँ का इंतजार कर रहे थे। कुछ दिन बीत गए। चूजे रोते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। फिर एक दिन एक किसान आता है और बेचारे नन्हे बच्चों को पानी पिलाता है। कबूतर की आत्मा यह देखकर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक गरीब किसान के पास एक मुर्गी और भैंस रहती थी। मुर्गी हर रोज अंडे देती थी और किसान उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन किसान बहुत बीमार हो जाता है और घर पर ही भूखा पड़ा रहता है। किसान के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। तभी मुर्गी और भैंस मिलकर खेत से घास और अनाज लाकर किसान के लिए खाना बनाती है। किसान खाना खाकर ठीक हो जाता है, लेकिन मुर्गी और भैंस रोने लगती हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन कई दिनों से रखी हुई थी। एक बड़ा कबूतर उस पर अपना घोंसला बनाता है, फिर उसी घोंसले में अंडे देता है और कुछ दिनों में अंडों से नन्हे चूजे निकलते हैं। कबूतर खुश था। एक दिन कबूतर दाना लेने जाती है, तभी अचानक ट्रेन चल पड़ी और काफी दूर निकल गई। जब कबूतर आती तो देखती है कि ट्रेन वहां नहीं होती है। कबूतर अपने बच्चों को हर तरफ ढूंढने लगती है। ट्रेन जा चुकी थी। कबूतर उदास एक पेड़ पर बैठी होती है। तभी वही ट्रेन उसी स्टेशन पर वापस आई। कबूतर खुश हो गई और फिर कबूतर ने अपना घोंसला पेड़ पर बना लिया और फिर कबूतर रोने लगी। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान हर सुबह मुर्गियों के अंडे इकट्ठा करता था, लेकिन एक दिन उसे एक मुर्गी का अंडा गायब दिखा। किसान सोच में पड़ गया, अंडा गया कहाँ? अगली सुबह फिर वही हुआ, अंडा गायब हो जाता। अब किसान रात को छुपकर निगरानी करता है। उसने देखा मुर्गी खुद अपना अंडा उठाकर ले जा रही है और जंगल में छिपा आती है। किसान ने मुर्गी से पूछा, तुम अपने अंडे क्यों छिपा रही हो? मुर्गी बोली, क्योंकि तुम हमें अच्छा खाना नहीं देते हो। किसान अब मुर्गियां को अच्छा खाना देता है। मुर्गी फिर भी रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कबूतर ने रेल की पटरी पर एक प्यारा सा घोंसला बनाया और फिर उसमें कई अंडे दिए और दिन बीते और अंडों से बच्चे बाहर आए, लेकिन सभी बच्चों में एक चूजा अलग था और वह डरपोक था। यह जगह खतरनाक थी क्योंकि हर वक्त ट्रेन गुजरती रहती थी। एक दिन कबूतर दाना लेने जाती है, तभी एक ट्रेन आ गई। सभी सफेद चूजे घोंसले में बैठे रहे, लेकिन पीला चूजा डर के मारे भागने लगा और ट्रेन गुजर गई। जब कबूतर वापसी आती है तो सारे चूजे सारी बात बताते हैं। कबूतर पीले चूजे को ढूंढने लगती है,
लेकिन कोई नाम निशान नहीं होता है। फिर कबूतर रोने लगती है। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक गरीब किसान के पास सिर्फ एक मुर्गी थी जो हर दिन एक ताजा अंडा देती थी। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। किसान सुबह उठा और देखा कि मुर्गी का अंडा काला था। किसान डर गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि हो सकता है ये कोई आम बात हो। उसने वो अंडा बाजार में बेच दिया। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ, दूसरा अंडा भी काला। अब किसान को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने सोचा क्या मुर्गी के साथ कुछ गड़बड़ है। आखिरकार जब तीसरी रात आई, किसान ने मुर्गी पर नजर रखने का फैसला किया और जो उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। किसान और मुर्गी जब भी केले का फसल बोते हैं, भर भर के केले लगते हैं, लेकिन मुर्गी एक भी अंडा नहीं देती है। किसान उदास रहता है और अंडे की फसल बोने का सोचता है। किसान कहीं से एक अंडा लाता है और उसे जमीन में लगा देता है। अब किसान बोतल के पेड़ से पानी की बोतल तोड़कर अंडे को सींच देता है। अब किसान जब अगली सुबह देखता है तो एक भी अंडा नहीं लगा होता है। किसान उदास हो जाता है और रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कबूतरों का एक झुंड आसमान से गुजर रहा होता है। इधर एक शिकारी कबूतरों पर अपना निशाना साधता है। जाकर तीर एक कबूतर को लगता है। कबूतर अपनी अंतिम सांसों के साथ जमीन पर पड़ा होता है। तभी एक किसान आता है, कबूतर को अपने साथ ले जाता है और उसे प्यार से दबा लगाता है। दिन बीतते हैं, कबूतर ठीक हो जाता है। फिर कबूतर एक घोंसले में अंडे देती है और फिर अंडों से नन्हे चूजे निकलते हैं। किसान कबूतर और उसके बच्चों का ख्याल रखता और एक दिन किसान गायब हो गया। कबूतर ने हर जगह किसान को ढूंढा, लेकिन कहीं भी पता न चला। कबूतर अब रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक किसान के पास एक बड़ी मुर्गी थी, उसी किसान के पास एक कबूतर भी था। एक दिन किसान मुर्गी के अंडे बेचने बाजार जा रहा था। रास्ते में किसान को चक्कर आ जाता है और किसान नीचे गिर जाता है। कबूतर और मुर्गी किसान को ढूंढने निकलते हैं। रास्ते में कबूतर के पांव में लोहे की कील चुभ जाती है। मुर्गी बेचारी अंडों से भरी टोकरी उठाती है और बाजार जाती है। मुर्गी अंडे बेचकर बहुत सारे पैसे ले आती है। वापस आकर किसान और कबूतर का इलाज कराती है। फिर मुर्गी बहुत रोती है। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक गरीब किसान के पास एक अनोखी मुर्गी थी जो रोज सुबह ताजा ऑमलेट बनाती थी। किसान और मुर्गी बाजार जाकर रोज आमलेट बेचते थे। अब किसान के पास काफी पैसा हो जाता है और किसान एक छोटा सा आमलेट शॉप खोल लेता है। अब हर रोज किसान के दुकान पर लोग की भीड़ लगी रहती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक दुकान में आग लग जाती है और किसान मर जाते हैं। अब किसान के बिना मुर्गी ने आमलेट बनाना छोड़ दिया। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक बार एक बहुत बड़ा कबूतर स्कूल में घुस आता है। सारे बच्चे इतने बड़े कबूतर को देखकर डर जाते हैं। कबूतर स्कूल में तोड़ फोड़ शुरू कर देता है। स्कूल के टीचर फोन करके पुलिस को बुला लेते हैं और पुलिस कबूतर को रस्सी से पकड़ लेती है और एक बड़े पिंजरे बंद कर देती हैं। तभी वहां एक बड़ा बाज आता है और पिंजरा लेकर उड़ जाता है और कबूतर को आजाद करता है। लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। पहाड़ी के ऊपर एक कबूतर ने अपना घोंसला बनाया था। वहां से नजारा बहुत खूबसूरत दिखता था, लेकिन खतरा भी बहुत था। कुछ दिनों में कबूतर ने कई सारे अंडे दिए और कुछ समय बाद अंडों से प्यारे प्यारे 4 चूजे निकले। कबूतर अपने बच्चों को बहुत अधिक प्यार करता था। एक दिन कबूतर अपने बच्चों के लिए खाना लाने निकला, लेकिन बदकिस्मती से तभी 4 चूजे में से एक चूजा घोंसले से नीचे गिर जाता है। अब जब कबूतर वापसी आती है तो देखती है एक बच्चा कम है। फिर चूजे अपनी माँ को सारी बात बताते हैं। कबूतर अपने बच्चे को हर जगह ढूंढती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। फिर कबूतर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये छोटी सी कबूतर बंद पड़ी, ट्रेन पर अपना घोंसला बना लेती है और फिर उसी में रहने लगती। फिर कुछ दिनों बाद अंडे देती है। फिर धीरे धीरे अंडों से बच्चे बाहर निकलने लगते हैं। कबूतर के बच्चे भूख से छी छी कर रहे होते हैं तो कबूतर खाना लेने जाती है। तभी अचानक ट्रेन रवाना हो जाती है। तेज स्पीड में चलती हुई ट्रेन एक बड़े पेड़ से टकरा जाती है, जिससे कबूतर का घोंसला नीचे गिर जाता है। कबूतर जब वापस आती है तो अपने बच्चे को देखकर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान को रास्ते में एक चमकता हुआ अंडा मिलता है। किसान खुश हो जाता है। किसान अंडे को घर ले आता है। अगले दिन अंडे से एक सुनहरा कबूतर निकलता है। अब कबूतर बड़ा हो जाता है और रोज एक सोने का अंडा देने लगती है। किसान उन अंडों को बाजार में बेचकर बहुत अमीर हो जाता है। लेकिन एक दिन एक बड़ा सांप किसान के घर में घुस जाता है और कबूतर के सारे अंडे खा जाता है। किसान सांप को गुस्से में मार डालता है और कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।